हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी, जेल प्रहरी। आपके सिलेबस में यदि एमपी सिलेबस में है तो आपके लिए यह वीडियो है इम्पॉर्टेंट। आप देखिए, हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आज हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियोस पहले कर चुके हैं जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जाके देखिए। और आज हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इस स्थान से 2 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक। उत्तर, अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियाँ निकलती हैं। 3 नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। और अमरकंटक जो है यह अनूपपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 34, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? यह सोनकच्छ नगर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी देवास जिले के बंगाली तहसील से निकलती है। यह लगभग 150 किलोमीटर बहती हुई चंबल से मिलती है, मतलब चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ नगर बसा हुआ है, जबकि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यह नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पवित्र नदी नर्मदा का उद्गम अमरकंटक जिला अनूपपुर में है और यह पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी प्रवाहित होकर कहाँ जाकर गिरती है? यह अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक जैसे है पर क्वेश्चन का मीनिंग एक जैसा है पर अलग अलग वे से पूछा गया है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और नर्मदा नदी प्रभावित होकर कहाँ गिरती है, तो यह अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन 4-5 वे से पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। आंसर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिला अनूपपुर से निकलती हुई यह 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह गुजरात से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 35, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यह ताप्ती नदी है, इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, मुल्ताई तहसील से। ताप्ती नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है और बैतूल जिले में मुल्ताई तहसील है, वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है और यह भी नर्मदा के समांतर बहती है। यह भी पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर, यह सभी शहर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे है। बस एक छिंदवाड़ा ही शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर कुल 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और नर्मदा के किनारे अनेक नगर स्थित हैं, जिसमें मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर शामिल है, जबकि छिंदवाड़ा नर्मदा के किनारे नहीं बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? यह महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह इंदौर में है। चंबल नदी प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। पहली नर्मदा है, दूसरी चंबल है और बेतवा, शिप्रा, यह सभी बड़ी नदियां हैं। इसका उद्गम होशंगाबाद जिले की महू तहसील जानापाव पहाड़ी से होता है और इसकी लंबाई जो है 955 है और यह यमुना की सहायक नदी है। और इसमें और भी क्वेश्चंस
इसी डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ा कीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं। यह गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी चंबल नदी बनाती है। फ्रेंड्स देखिए, हमने एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन कर लिए कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। दूसरा, इसकी लंबाई 957 है। तीसरा, ये इटावा में जाके यमुना से मिलती है। चौथा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा बनाती है वह चंबल है। और पांचवा क्वेश्चन कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर जो बांध है वह चंबल नदी पे है। हमने एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, इसीलिए मैं इतना सारा डिस्क्रिप्शन बताती हूँ और पढ़ाती हूँ, ताकि आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ओमकारेश्वर, जबलपुर, झबुआ, यह सारे शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था जिसमें छिंदवाड़ा नहीं बसा था, उसमें भी आधे शहर ले लिए थे और अभी भी ये क्वेश्चन आगे बढ़कर हमने उस क्वेश्चन में ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कि नर्मदा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नर्मदा नदी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और इससे अनगिनत चेंज कर के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चंस लगाइए, हमारे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बार बार देखिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। उत्तर 38 का उत्तर, जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी के किनारे अनेक शहर बसे हैं, जिसमें ओमकारेश्वर, महेश्वर, जबलपुर, झबुआ के अलावा अमरकंटक, होशंगाबाद, महेश्वर, नरसिंहपुर आदि बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह नर्मदा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी पर्वत, महादेव पर्वत की काली भित्ति पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी, इसमें देखिए नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो तवा है। यह होशंगाबाद जिले से निकलती है, महादेव पर्वत से निकलती है और यह इस पर एक बांध बना है, परियोजना है, वो भी मैंने आपको कल बता दिया था कि इटारसी तहसील जो है, जो कि होशंगाबाद में आता है, इस पर एक बांध बना है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह चचई जलप्रपात है। यह बिहड़ नदी पर है। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बिहड़ नदी पर स्थित है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भालकुंड जलप्रपात सागर में, कपिलधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस किए कि चचई जलप्रपात, सहस्त्रधारा और कपिलधारा नर्मदा नदी पर है। आपने 5 क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं। क्वेश्चन 41, प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है, वर्धा एवं वैनगंगा नदी का संगम। उत्तर, मध्य प्रदेश की वैनगंगा एवं वर्धा नदी का संगम प्राणहिता नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्राणहिता किसका संगम है, तो ये वैनगंगा और वर्धा नदी का संगम है। और ये भी पूछ सकता है कि वर्धा नदी और वैनगंगा का संगम को क्या कहते हैं, तो इसे प्राणहिता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बार बार सुनिएगा, ताकि आपसे अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए तो आप आंसर दे पाए इजीली। और यह महाराष्ट्र में है। जब वैनगंगा और वर्धा बहती है, जहाँ मिलती है उसे प्राणहिता कहते हैं, और जहाँ मिलती है, जहाँ प्राणहिता कह रहे हैं, वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? यह विदिशा जिले से उद्गमित होती है। उत्तर, सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरिस के निकट से होता है। यहाँ से निकलकर सिंध मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले से बहती है और यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास चंबल से मिलती है। फ्रेंड्स, नदी कहाँ से निकलती है, किसकी सहायक है, किन किन शहरों से बहती है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप कहीं से भी पढ़िए, पर इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, यह किससे जाके मिल रही है या किसकी सहायक है, इसकी लंबाई कितनी है और यह किन किन शहरों से बहती है।
क्वेश्चन नंबर 43, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है, यह ओरछा शहर है। बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित है। ओरछा शहर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, यह 16वीं शताब्दी में बुंदेल शासक रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा की स्थापना। बेतवा नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य से बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, मैं नदी कहाँ से निकलती है, जरूर मेरे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, पर इनका जो डिस्क्रिप्शन है और जो मैं बता रही हूँ कि किसकी सहायक है, कहाँ मिल रही है, इन पे कौन सा बांध बना है, कौन सा जलप्रपात बना है, इसकी स्थापना किसने की थी, इनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बार बार सुनिए और याद करिए ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर 44, वह नदी जिसे भगवान शिव पुत्री कहते हैं, यह नर्मदा नदी है। भगवान शिव की पुत्री नर्मदा नदी है। यह अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है और यह हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे पवित्र भूमि भी कहा जाता है। और अभी हमने बताया था, आगे हमने पढ़ा था कि सूर्य की जो पुत्री है वो ताप्ती कहते हैं, भगवान शिव की पुत्री नर्मदा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नदी पर देखा जाता है, यह नर्मदा नदी पर देखा जाता है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह भेड़ाघाट क्षेत्र जो कि मार्बल के लिए फेमस है, जहाँ चट्टानें हैं, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह नर्मदा नदी की धारा 50 फीट ऊपर से गिरती है, जिसे जल सफ़ेद धुआं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। और चुलई जलप्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक